सलाम वालेकुम। और भाई मुसलमानों की से हो, ढीठ हो, ढीठ ही रहना। मैं ये जुमला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज हम लोग इतने ढीठ हो गए हैं। आज मैं कल में ही सोच रहा था कि इस फ़लस्तीन वाली जंग को हुए हुए तकरीबन आज शायद 313वां दिन है। तो कल बैठा बैठा मैं यही सोच रहा था कि वो क्या 313 जो है वो ईमान वाले थे, जिनके पास तलवारें भी नहीं थी, सवारियां भी नहीं थी, और 1000 कुफ्फार से उन्होंने जंग लड़ी थी, जिनके पास सब कुछ असला था, सब कुछ मतलब उनके पास तलवारें भी थी, घोड़े भी थे और ऊँट भी थे, ये सारी सवारी थी, फिर भी जो है वो ईमान वालों की जीत हुई थी। और आज क्या वजह है कि हम 200 करोड़ होके भी जो है वो चंद लाख जो है वो यहूदियों का, क्या वजह थी? तो इसी टर्न वजूहात की बिना पे मैं ये चैनल बना रहा हूँ, और इसमें मैंने जो है वो इसी किस्म की जो है वो कड़वी बातें करनी है, जो बहुत ज़्यादा आसानी से जो है मुसलमानों को हजम नहीं होगी। मैं कौन हूँ सर? मेरा तो नाम आप समझ लिए कि बदतमीज़ समझ लिए या बदज़बान समझ लिए, क्योंकि इस वीडियो चैनल के जरिए आगे चल के मुझे यही लक़ब मिलने वाला है कि मैं बदज़बान या बदतमीज़ी कहलाया जाऊँगा। क्योंकि मेरी इस वीडियो चैनल में मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़बान नहीं समझूंगा, क्योंकि मोहब्बत की ज़बान हम लोग समझते नहीं है। वजह उसकी वही है कि हमारे इन मौलवी मुल्लाओं ने जो है वो हमारे खून कर दिए गंदे गंदे, इस सेंस में कि उन्होंने हमारे दिलो दिमाग में इस कदर कलमे का घमंड बिठा दिया है कि वो ये कहते हैं कि मियाँ तुम कलमे वाले हो, तुम जो मर्जी जाया करो, जन्नत अब तुम्हारे बाप की है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, मर के देख लो, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। इस कलमे के घमंड से जो है हम लोगों के खून गंदे हो गए हैं, लिहाजा ये गंदा खून जो है वो मोहब्बत की ज़बान से नहीं साफ होगा। उसके लिए तो कड़वी ज़बान बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी गंदा खून हो जाता है तो वो हमदर्द की कड़वी साफी काम कर सकती है। आप चाहें कि साहब मोहब्बत के रूह अफ़ज़ा पिलाए जाओ, मुँह अफ़ज़ा पिलाए जाओ, उससे हमारा गंदा खून साफ हो जाए, ये मुमकिन नहीं। तो लिहाजा जिस किसी ने भी अपना गंदा खून साफ करना है ना, मेरी वो कड़वी ज़बान सुन ले। मैं कौन हूँ? ये बदज़बान, ये बदतमीज़ी जो है, ये तो मैंने अपना जो है तखल्लुस रख लिया है। तखल्लुस नहीं समझते आप? तखल्लुस ऐसा समझिए कि आप असदुल्ला खां को जानते हैं? नहीं जानते? 1000 में से शायद 999 नहीं जानते होंगे कि असदुल्ला खां कौन था। असदुल्ला खां मेरे ही इलाके में रहता था, बल्ली मरान में। वो बहुत बड़ा शराबी और बहुत बड़ा जुआरी था वो। आप कहेंगे साहब इसमें बताने वाली क्या बात है? दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो जुआरी हैं, जो शराबी हैं। इससे इस वीडियो से क्या मतलब है? ठहरो, सब्र करो। और अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आप क्या मिर्जा गालिब को जानते हो? तो मैं ये समझता हूँ कि 1000 में से जो है वो 999 ये जरूर जानते हो कि मिर्जा गालिब कौन था। हाँ, वो बहुत बड़ा शाही था जो मेरे बल्ली मरान के इलाके में रहता था। तो आप लोगों ने जो है वो मिर्जा गालिब को तो पहचान लिया, क्योंकि वो उसका नाम असल नाम नहीं था, वो उसका तखल्लुस था, और जो उसका असल नाम था वो था असदुल्ला खां। तो ठीक इसी तरह अब ये समझ लिए कि नाम, ये शायद लोग क्या करते थे कि नाम के अपना जो है आगे पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ ना कुछ ये फिक्स कर दिया करते थे, ऐसा नाम या ऐसा पेट नेम समझ लिए कि जिससे वो जाने पहचाने जाए। तो मैंने अपना जो है वो बदज़बान या बदतमीज़ जो है वो मैंने अपना तखल्लुस रख दिया है। आप मुझे आगे भी शायद इसी नाम से जानिएगा। अब आप ये कहेंगे कि साहब इतना बड़ा नाम और आप जो है वो शराबी और जुआरी का नाम कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ अपने इस चैनल के अंदर। हम लोग जो है वो इंसान की पोजीशन को देखते हुए जो है वो उसको इज्जत देते हैं कि भाई मिर्जा गालिब बहुत बड़ा शायर था साहब, इतनी इज्जत और बड़ा इज्जत और एहतराम से उसको उसका नाम लिया जाता है। लेकिन मैं अपने इस चैनल में आपको जो है वो इस्लाम का तो आप ये एक रुख तो देख रहे हैं, सिक्के का एक रुख तो आपने देखा कि साहब असदुल्ला खां जो है वो बहुत नामवर शायर था। लेकिन उसके सिक्के का दूसरा रुख ये है कि वो अल्लाह का बहुत बड़ा नाफरमान इंसान था, जो खूब शराब में लत रहता था, जुआरी भी था। नमाज रोजे से लेना ही देना नहीं है, जुआरी होगा और शराबी होगा, नमाज रोजे से क्या लेना देना। लेकिन साहब वो शायर जो था वो अल्लाह की तारीफ में और रसूलुल्लाह की तारीफ में भी ना जाने क्या क्या अशार किए उसने। इस बिना पे लोग जो है उसको इज्जत देते कि साहब उसको तो इज्जत से नाम लो। मैं इस चैनल में यही बताना चाह रहा हूँ कि हम जिनको सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, जिनको हम जो है उनकी पोजीशन देके उनको इज्जत देते हैं, दर हकीकत शरीयत के अकॉर्डिंग उनकी क्या पोजीशन है, मैं अपने इस चैनल में यही कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे भी मैं बताता रहूंगा, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं जो है वो यही बैठे बैठे शायद दूसरी वीडियो बनाऊं और इससे आगे की बात कहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।